फिर बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जस्ट 6 बिलियन रुपए। भाई इधर आप जाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, ये जो 6 बिलियन है, इससे ज़्यादा की करप्शन तो एक ये रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार कर जाते हैं सालाना करप्शन, और आप पूरे बलूचिस्तान से जस्ट 6 बिलियन रुपए कमा के दे रहे हो। 40%। महकमा मादनियात व मादनी वसाइल 14 बिलियन रुपए। भाई ये मादनियात पूरा सूबा, इसके लिए अवाम के लिए जो वबाल जान चीज़ें बनी हुई हैं मादनी वसाइल हैं, और जस्ट ये 14 बिलियन रुपए दे रहा है। हैरत है भाई, समझ नहीं आती, ये कलेक्ट कौन कर रहा है। ये सूबा बस पता नहीं कैसे चल रहा है, इंसान दंग रह जाता है कि यार क्या किया जाए, क्या कहा जाए। लेकिन ये हिसाब किताब है। और जहाँ तक सबसे अहम सुनना भी चाहते होंगे कि जो तनख्वाहें हैं, तनख्वाहें यूँ समझे बेसिक पर जो बढ़ाई गई हैं, वो बढ़ाई गई तकरीबन 10%। और फिर जो दूसरा अलाउंस है, डिस्पैरिटी अलाउंस, वो वफाक ने दिया था 30, हमारे वालों ने उसको कर दिया 20। वहाँ भी 10 की जो है ना उन्होंने सूबाई हुकूमत ने कम कर दिया। महकमा सेहत पे कह रहे हैं हमने हेल्थ कार्ड बनाया है वगैरह वगैरह। अब इसके लिए मजमूई तौर पर माली साल 2025-26 महकमा सेहत के तरक्याती बजट की मद में 16.4 और गैर तरक्याती मद में 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मतलब तरक्याती बजट में यही है कि उनकी कोई बिल्डिंग बनेगी, कोई ट्रॉमा सेंटर बनेगा, बर्न सेंटर बनेगा, वो उसके लिए कितने रखे गए हैं, 16 ये और 71 ये, मतलब 86 से भी समथिंग ऊपर। तो ये नज़र भी आना चाहिए कि ये इतना पैसा लग रहा है। इस साल इनके लिए रखे गए हैं 17 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में बशमूल वासा 11 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मतलब 17 और 11 अच्छे हैं, तकरीबन 30 के आसपास बन जाते हैं तो काफ़ी है। और वैसे भी ज़्यादा इसकी कमाई तो काशिफ जान ही लेके जाता है। अभी फिर इन्होंने कहा है 30,000 नौजवानों को हम बाहर वो करेंगे और यूरोपीय ममालिक में भेजेंगे, और कह रहे हैं कि तरक्याती मद में 157 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 3 अरब 51 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इंडस्ट्रीज़ के लिए 6 अरब रुपए तरक्याती मद में और गैर तरक्याती मद में 4 अरब 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत, मैं तो कहता हूँ अभी इसको कितना मिला है, तरक्याती मद में 473 मिलियन और गैर तरक्याती मद में 5 अरब 47 करोड़ रुपए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मतलब माजूर, मजलूम, मजबूर, गरीब, इन लोगों का डिपार्टमेंट है। इसको जितना नवाजा जाए कम है, इसको तो इंडस्ट्री से भी कम दिया गया है। इंसान दंग रह जाता है इसमें, और हर वो उसको डील कराया जाता है कि ये माजूर उसको वो करो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस डिपार्टमेंट में रोज़ माजूरों को देख के, मजलूमों को देख के, मजबूरों को देख के, बेवाओं को देख के उनको तरस नहीं आता। इस महकमे में मैं कहता हूँ करप्शन आज के उसमें एक रिवायत बन गई है। लेकिन कहीं कहीं इंसान देखता है कि यार मैं कहाँ का पैसा खा रहा हूँ। तो यतीम का माल खाना, मजलूम का खाना, माजूर का खाना, ये इतना जल्दी हजम नहीं होता। ये बहुत कम बजट है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी 4-5 अरब 5 अरब है, ये 5 नहीं होता, ये 50 अरब होता। इसमें वो क्या कहते हैं, दुनिया भी है, आखिरत भी है। इस महकमे में अगर हमारा कभी वो होता तो हम ये हमारे लिए वो क्या कहते हैं, आइडियल वो होती। जितनी खिदमत इस डिपार्टमेंट में हो सकती है कहीं नहीं हो सकती। खुदा के जो ऐसे लोग हैं जिनमें कोई वो होती है स्पेशल लोग, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करके खुदा को खुश किया जा सकता है, उसकी मखलूक को खुश करके उसे खुश किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। बिलाखिर आज यानी 17 जून को बलूचिस्तान हुकूमत ने भी अपना बजट पेश कर दिया। और अगर हम बात करें कि ये बजट
कितना है, किस शोबे को कितना दिया गया है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए था, इस पर बात करते हैं। तो बिलाखिर आज 1028 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। इसकी कोई भी जब बजट बनाया जाता है, मतलब पीएसडीपी ये होती है कि भाई हमें इम्कान है कि हमारे पास इतना पैसा आएगा, जो ये साल है इसमें हम यहाँ खर्च करेंगे, इस महकमे को इतना देंगे, इसको इतना देंगे। तो वो एक तखमीना होता है, एक अंदाज़ा होता है। तो ये आगे पीछे हो भी सकता है, कभी कोई चीज़ ऊपर हो जाती है, कभी नीचे होती है। तो ये एक अंदाज़ा होता है जो उनको मिल रहा होता है, उस मुताबिक ये बनता है। इनके मुताबिक वफाकी ट्रांसफ़र या वफाकी हुकूमत हासिल शुदा महसूलात, मतलब NFC की मद में, बाकी मद में, टैक्सों की मद में जो वफाक से बलूचिस्तान को मिलने हैं 801 अरब रुपए, सूबे की अपनी महसूलात 101 अरब रुपए, मतलब वफाक से 801 आ रहा है और सूबे जो खुद जमा कर रहा है वो 101 है। अच्छा, एक बात ये होती है कि अक्सर कहा जाता है, यही फिगर जो है ना इसको नोट किया जाता है कि हाँ 801 अरब तो वफाक ने दिया। तो अक्सर मतलब जो टैक्स के मामलात हैं या दूसरी बड़ी कंपनियां हैं वो टैक्स कलेक्शन ही वफाक करता है। तो फिर ज़ाहिरी बात है जब टैक्स कलेक्शन उसकी है मेजॉरिटी चीज़ों पर, अहम चीज़ों पर, तो उसी का देना बनता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के खाते का या हिस्से का दिया जाता है बलूचिस्तान को। हाँ, एहसानियत जताया जाता है, अदरवाइज़ बलूचिस्तान से ज़्यादा लिया जाता है, दिया कम ही जाता है। ये फिर एक लंबी डिबेट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। इसी तरह सुई गैस लीज एक्सटेंशन बोनस यानी PPL लीज 24 अरब रुपए, मतलब यार मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था कि ये सुई गैस वाले गालिबन 60 अरब के आसपास के बलूचिस्तान के मकरूज़ हैं। इन्होंने ये जो अभी मुआहदा सामने नहीं आ रहा, ये भी इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती कराया है। ये उस तरह 18वीं अमेंडमेंट के तहत नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था, और यही वजह थी कि 2014 से लेकर 2025 तक 11 साल तक वो नहीं हो पा रहा था। अभी हुआ पता नहीं, जैसे तैसे प्रेशराइज़ किया या फिर फार्म 47 के तहत जो मोहरे लाए गए उनके थ्रू फिर कुछ भी करवाया जा सकता है। तो इसमें कितना मिल रहा है? जस्ट 24 अरब रुपए। फॉरेन फंड्स प्रोजेक्ट असिस्टेंस 38 अरब रुपए, कैपिटल महसूलात 38 अरब रुपए, कैश कैरी फॉरवर्ड 26 अरब रुपए, कुल आमदन या कुल मीज़ान जो है वो 1028 अरब रुपए बनता है, मतलब 1,28 अरब रुपए ये बनता है। अच्छा, फिर अब जो अखराजात का फार्मूला बताया गया वो अखराजात जारिया, मतलब जो एक होता है डेवलपमेंट बजट, जो कोई हम तामीर करते हैं कोई चीज़ उसके लिए डेवलपमेंट बजट। एक होता है नॉन डेवलपमेंट, जो सैलरीज हो गई हैं, जो और कोई ऐसी वो ली जाती है जो वो नहीं होती, रोज़मर्रा के मामूलात हैं, ऑफिस का ख़र्चा है, ETC। इनकी क्या वो है 642 अरब रुपए। ये मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि आधे से ज़्यादा बजट किस में जा रहा है? नॉन डेवलपमेंट में जा रहा है। फिर फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स 38 अरब रुपए है। फेडरल फंडेड PSDP, मतलब वफाक जो पैसा वो करेगा PSDP जो दिया गया हिस्सा वफाक ने, वो कितना है? 66.5 अरब रुपए। सूबाई PSDP 245 अरब रुपए। ये है, मतलब अब डेवलपमेंट बजट आप समझें जो सूबाई है वो 245 अरब रुपए है। जो तामीरात होनी है वो कितनी? तो ओवरऑल 245 अरब रुपए की तामीर। 1,28 अरब में से आपने पाकिस्तान का 46% जो करना है, मतलब तामीर करना है, वो जस्ट कितना है? 245 अरब रुपए। कल पंजाब का पेश हुआ, उनका कितना था? 1200 से भी ऊपर। कहाँ ये और कहाँ वो, कहाँ उसका रकबा, कहाँ उसकी जियोग्राफी, कहाँ मैदानी इलाका, और दूसरी तरफ आप ये देखें। तो इस तरीके से इस मॉडल पे बलूचिस्तान बहुत अगर तरक्की करेगा। एक तो जो करप्शन कल्चर है, कमीशन कल्चर है, इतनी ईजिली दिख नहीं रही है इस मॉडल के तहत। सपोज किया फुल टाइम गुड गवर्नेंस आती है, करप्शन कमीशन कल्चर ख़त्म तो हो नहीं सकता, कम भी हो जाता है, तो बहुत टाइम लेगा क्योंकि जो फंडिंग है वो बहुत कम है।
ये हो गया हिसाब किताब। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पर कि हाँ इन्होंने क्या वो दिए हैं। इन्होंने जो अहम चीज़ें वो दी। अच्छा, ये जो 101 अरब बता रहे थे कि जो बलूचिस्तान इकट्ठा करता है उसमें क्या है, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी 48 बिलियन रुपए ये इकट्ठे करती है। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिर्फ 6 बिलियन इकट्ठे करता है। बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी भी ज़्यादातर तो वो यही है कि भाई ठेके हैं, ठेकों में इतनी परसेंटेज जो है ना वो तो जानी है टैक्स है बीआरए का, तो अक्सरियत वो वही करते हैं। बीआरए ने भी अपना वो उस तरीके से गोल अचीव नहीं किया जिसके लिए बनाया गया। बाकी सूबों की भी जो बीआरए हैं उनके टैक्स कलेक्शन है और हमारी देखो क्यों इतना गैप है, ये ज़रूर सवालिया निशान है। फिर बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जस्ट 6 बिलियन रुपए। भाई इधर आप जाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, ये जो 6 बिलियन है इससे ज़्यादा की करप्शन तो एक ये रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार कर जाते हैं सालाना करप्शन, और आप पूरे बलूचिस्तान से जस्ट 6 बिलियन रुपए कमा के दे रहे हो। 40%, 3 लाख से भी ऊपर मुरब्बा किलोमीटर यहाँ का एरिया है और उसमें से बीआरए आपको जस्ट 6 बिलियन वो कर रही है, और इससे कई गुना। ये तो मैंने 2 नाम बताया कि उनकी करप्शन इससे ज्यादा है, बाकी तो आप छोड़ ही दे। एसएमबीआर मौसूफ जो बैठे हुए हैं, ऐसे हीरे जो बिठाए जाते हैं तो फिर इतनी ही कलेक्शनें होंगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट 3.3 बिलियन रुपए। एक्साइज एंड टैक्सेशन इतना कुछ आता है, एक्साइज टैक्स पता नहीं, और जस्ट 3.3 बिलियन रुपए। लेकिन मैं कह नहीं रहा, जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 6 दे रहा है तो फिर एक्साइज तो 3 भी दे रहा है, तो फिर यूँ समझो बड़ी बात है। महकमा तवानाई 24.6 बिलियन रुपए दे रहा है। महकमा मादनियात व मादनी वसाइल 14 बिलियन रुपए। भाई ये मादनियात पूरा सूबा, इसके लिए अवाम के लिए जो वबाल जान चीज़ें बनी हुई हैं मादनी वसाइल हैं, और जस्ट ये 14 बिलियन रुपए दे रहा है। हैरत है भाई, समझ नहीं आती ये कलेक्ट कौन कर रहा है, अगर कर रहा है और फिर इतनी कम। और अच्छा ये भी इन्होंने जो फिगर दिए हैं बड़े यूँ समझो कि इम्प्रूव वाइज करके दिए हैं, ये हैं इनकी टैक्स कलेक्शन। ये सूबा बस पता नहीं कैसे चल रहा है, इंसान दंग रह जाता है कि यार क्या किया जाए, क्या कहा जाए। लेकिन ये हिसाब किताब है। और जहाँ तक सबसे अहम सुनना भी चाहते होंगे कि जो तनख्वाहें हैं, तनख्वाहें यूँ समझे बेसिक पर जो बढ़ाई गई हैं वो बढ़ाई गई तकरीबन 10%। और फिर जो दूसरा अलाउंस है डिस्पैरिटी अलाउंस, वो वफाक ने दिया था 30, हमारे वालों ने उसको कर दिया 20। वहाँ भी 10 की जो है ना उन्होंने सूबाई हुकूमत ने कम कर दिया। तो लोगों को ये है कि भाई उस तरह नहीं बढ़ाए। वो यहाँ धरना भी दे रहे थे, मुजाहरा भी कर रहे थे, लेकिन आज उनके साथ फिर वो गए मिनिस्टर लोग, उन्होंने मुज़ाकरात किया, उन्होंने काम चाहते हैं महंगाई बढ़ रही है, आपकी तनख्वाहें ज़रूर बढ़ें, लेकिन हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है एडजस्ट करें, लेकिन चीज़ें बहुत मुश्किल में हैं। तो ये हिसाब किताब है, ये काम हुआ और ये तय पाया इनके लिए। अब हम आते हैं कि एक एक डिपार्टमेंट पे कि क्या है। सबसे पहले महकमा सेहत। महकमा सेहत पे कह रहे हैं हमने हेल्थ कार्ड बनाया है वगैरह वगैरह। अब इसके लिए मजमूई तौर पर माली साल 2025-26 महकमा सेहत के तरक्याती बजट की मद में 16.4 और गैर तरक्याती मद में 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मतलब तरक्याती बजट में यही है कि उनकी कोई बिल्डिंग बनेगी, कोई ट्रॉमा सेंटर बनेगा, बर्न सेंटर बनेगा, वो उसके लिए कितने रखे गए हैं, 16 ये और 71 ये, मतलब 86 से भी समथिंग ऊपर। तो ये नज़र भी आना चाहिए कि इतना पैसा लग रहा है। इसके बाद फिर आते हैं महकमा तालीम पर। महकमा तालीम पर ये कह रहे हैं हमने इतने स्कूल खोले हैं, ये किया वो किया, और
स्कूल एजुकेशन की तरक्याती मद में 19.8 और गैर तरक्याती मद में 101 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मतलब 120 अरब से भी ज़ायद रखे गए हैं तालीम के लिए। और ये किसके तहत बात हो रही है? ये स्कूल एजुकेशन की है। जो कॉलेजेस हैं, हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, उसके लिए रखे गए हैं 24 अरब और 1 करोड़ रुपए, और तरक्याती मद में 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 150 अरब से भी शायद ज़ायद एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। लेकिन हमारी एजुकेशन है बदकिस्मती से इम्प्रूव हो ही नहीं रही। ये तो शुक्र है चंद BRCs हैं, कैडिट्स हैं, ऐसे कुछ इदारे हैं जो थोड़ा बहुत हमारी जो क्रीम है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा उन्होंने एंगेज किया हुआ है थोड़ा बहुत। अदरवाइज़ हालात तो तबाह हैं। और हेल्थ और एजुकेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड पे ही जाना वायद हल नज़र आ रहा है और इम्प्रोवाइजेशन उस तरह नहीं हो पा रही है। अब आते हैं ज़राअत के लिए। अब ज़राअत पे ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये किया है, अब हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, हम कोर्ट सेंटर बना रहे हैं ताकि हमारा जो किसान है उसको यहाँ पे अपनी चीज़ें वो रखे, उसको दूसरे सूबों में जाके अपनी चीज़ें ख़राब ना हों, उसको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ट्यूबवेलों का जो किया था कि भाई अब ये कनेक्शन बिजली के जाएंगे, उनको हर किसान के 20-20 लाख जाएगा उसकी जेब में और वो ट्यूबवेल लगाएगा। लेकिन देखने में यही आया 20 लाख जाता है, वो कोई और वो करता है, वो कहता है भाई बस जो बिजली है उस पर चलाए रखो, कुछ नहीं होता। इसके लिए रखे गए हैं 10 अरब रुपए तरक्याती मद में रखे गए हैं और 16 अरब 77 करोड़ रुपए इसके गैर तरक्याती बजट में रखे गए हैं। महकमा खुराक जो माशाल्लाह से हमेशा ही पेश रहा है, महकमा खुराक में तरक्याती मद में 26.9 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 1 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। लेकिन इनके छक्के लगने हैं, फिर कोई ऐसी ख़रीदारी आएगी जिस तरह आजकल ये बेच रहे हैं ना। सरकारी रेट 4600 है, बाकी जो शिकायत आ रही हैं यार लोग जिस तरीके से कर रहे हैं खुश एक दूसरे को, वो फिर अलग कहानी है। महकमा लोकल गवर्नमेंट व देही तरक्की, लोकल गवर्नमेंट के लिए ये कह रहे हैं कि भाई तरक्याती मद में 12.9 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो हर एक मतलब ठीक ठाक कमाई में है। अब आते हैं अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर। अब इन्होंने क्या किया है इसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है सफ़र को यकीनी बनाने के लिए, लिहाजा CTD को असर नौ मुनज़्ज़म और जदीद आतिशी आलात से लैस करके दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इसे मज़ीद फ़ाल बनाया गया है। हमारी हुकूमत ने बलूचिस्तान और बलूचिस्तान पुलिस और कांस्टेबलरी को मजबूत और फ़ाल बनाने के लिए मजमूई तौर पर 51 अरब 33 करोड़ रुपए का फ़ंड जारी किए गए। कितने? 51 अरब। अब आते हैं पुलिस का कितना? 51 अरब 33 करोड़। बलूचिस्तान लेवीज़ फोर्स के लिए इन्होंने कितना रखा है? 24-25 के लिए 400 मिलियन रुपए की रकम से बलूचिस्तान में वर्दी हिफाजती वर्ग 400 मिलियन रुपए से खरीदी गई। अब जो बलूचिस्तान लेवीज़ फोर्स के लिए असला और गोला बारूद की ख़रीदारी के लिए 102.5 मिलियन रुपए की रकम मौजूदा मालियाती साल के दौरान खर्च की गई। अच्छा, इसमें दिख रहा है कि लेवीज़ को लगता है इन्होंने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई है, ये सारा पुलिस को अब दे दिया है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हमने पिछले साल जारी माली साल मतलब 2024-25 के, अब जून अब तो वो ख़त्म हो गया, तो इसमें 51 अरब दे दिए पुलिस को, इसको नहीं दिए गए। इसका मतलब है लेवीज़ को फुल टाइम ही इन्होंने जम करने का मंसूबा बना लिया है। फिर महकमा जेल खानाजात है, उसके लिए कह रहे हैं कि 2 अरब 11 करोड़ रुपए का खती रकम जारी की है। इसमें और चीज़ें भी बताई गई हैं। और फिर महकमा सूबाई शहरी दिफा, ये मतलब ये बम बम वगैरह जो इनको डिफ्यूज़ कर देते हैं, इनको टैकल करते हैं और ऐसा आग बुझाने या आतिशफशानी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेना, तो
आइंदा माली साल 2025-26 में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब और 70 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि तरक्याती मद में 3 अरब रुपए रखे गए हैं। अब आपका अमन व अमान कितना लेके जा रहा है? 83 अरब तो वैसे लेके जा रहा है 70 करोड़, 83 अरब और 70 करोड़, जबकि तरक्याती मद में 3 अरब और वो मतलब 86 अरब 70 करोड़। 86 अरब आपका अमन व अमान में जा रहा है, 86 अरब रुपए, 86 अरब आपका अमन व अमान में जा रहा है। फिर आगे जो FC है या दूसरे इनके अखराजात हैं, फिर वो सेक्रेट फंड हैं, बाकी वो इंटेलिजेंस को खुश करना वो अलग है। और आपका डेवलपमेंट बजट 200 समथिंग का है, तो इधर आपका दिफा इतना ऊपर चला गया है। तो बहरहाल हम वो क्या कहते हैं कि दिफाई बजट को क्या वो करें, ग्राउंड सूरत हाल भी देखें तो आपके सामने है। इस दफ़ा की जो मैंने आपको पहले भी बताया था PSDP जो बनाई गई, लगता यही है कि ये जो मिनिस्टरों को भी 65 करोड़ तक खुश किया गया, MPAs को 45 तक रखा गया, क्योंकि हैसियत सबकी पता थी किसकी कितनी हैसियत है। चंद नामों के अलावा तो अक्सरियत पे सवालिया निशान है फार्म 47 वाले, लिहाजा उनको उनके औकात में रखना बड़ा अच्छे तरीके से ताकतवर हल्के जानते हैं। अब लगता यही है कि ये फ़ंड, जिस तरह मैंने कहा कि 86 अरब तो ये बना अमन व अमान में, तो इन्होंने अमन व अमान को वो करना है कि हाँ भाई अब वो DC को जाएगा, फिर DC के साथ वो इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे, फिर वो देखेंगे हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। अब उसके लिए बजट तो चाहिए, अमन व अमान को बरकरार रखना है तो हर तरीके से फैसिलिटेट करना होगा ना। तो वो PSDP या एक जो मखसूस शेयर देना, उसका मकसद आगे शायद यही लगता है कि ये अमन व अमान में शायद ये रकम ज़्यादा चली जाए। लेकिन बात यही है कि हम ये कहते हैं कि ठीक है, कुर्बानी देने को भी तैयार है। ये 200 जो डेवलपमेंट बजट है, ये 200 समथिंग अरब, ये आप ले जाओ, ये भी अमन व अमान में, लेकिन मेहरबानी करके इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं हालात ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो वो हो रहा है। ईरान और इसराइल की जो जंग चली हुई है, पता चलता है कमज़ोर जिसका दिफा होता है वो पूरी दुनिया में जगहसाई का सबब बनता है। इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई, अगर इसमें पाकिस्तान जवाबी वार स्ट्रॉन्ग न देता तो जगहसाई भी होनी थी और शायद बहुत कुछ हो जाता। और यहाँ तो अंदरूनी इतने ज़्यादा मसले हैं। ये मजबूत दिफा था कि इंडिया को अमेरिका की हिमायत लेना पड़ी और उसको रिक्वेस्ट करना पड़ी कि ये जंग बंद की जाए, वरना मोदी माइंडसेट ऐसा है कि वो चुप हो जाता। उधर उनका इतना नुकसान हो गया था कि वो मजबूर हुए और रिक्वेस्ट करना पड़ी और इंटरवीन करना पड़ी ट्रंप को। तो अभी हम भी ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में चलो, हमें आबादी की उससे देखते हो, इंसान की शायद उससे देखा ही नहीं जाता, वरना सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव में आप देखते किसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि वो कुर्बानी भी देने को तैयार है, लेकिन इसकी क्या चीज़ें हैं कि ये फिर वो मसला नहीं बनाएगा। अच्छा, वो कहते हैं बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिकॉर्ड के ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन का आगाज़ किया गया है। अब इसको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चलो सही है, आप कर दो। रेवेन्यू वालों, इन्होंने बड़ा रिफॉर्म्स लानी है, बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन उसमें करप्शन थोड़ी बहुत महदूद हो जाती है। तो इतनी अरसे से बलूचिस्तान में ये फंक्शनल इसीलिए नहीं हो रहा। अभी फिर पैसे रखे गए हैं, लेट्स सी कितना फंक्शनल हो गया है। और वो कहते हैं कि अच्छा, इस तरह कहते हैं ज़मीन के बंदोबस्त के लिए लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी लिम्स, जो एक एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी है, को सूबाई काबीना ने पूरे सूबे में निफाज की मंजूरी दी है, जिनके लिए 3 अरब रुपए बराए माली साल, मतलब इस साल कितने रखे गए हैं? 3 अरब रुपए रखे गए हैं। इस मंसूबे पर 34 अरब रुपए की लागत आएगी। आइंदा माली साल 2025-26 में शोबे के लिए गैर तरक्याती मद में 6 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि तरक्याती मद में 3.9 अरब रुपए रखे गए हैं। अब इसमें 34 अरब का एक सॉफ्टवेयर है और रखे कितने गए हैं? 6 अरब 77 करोड़, और तरक्याती मद में 3.9 अरब। मतलब आप 4 इसको करो, 6 उसको करो, 10 ऑलमोस्ट 10 अरब ये बन रहा है। और ये इसकी कलेक्शन कितनी थी? 6। वो भाई ये डिपार्टमेंट जिसने रेवेन्यू जनरेट करके देना है, वो तो उल्टा लाइबिलिटी बना हुआ है सूबाई हुकूमत पे। फिर ये क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। महकमा ट्रांसपोर्ट यकीनन
इस हुकूमत में अगर कुछ हुआ है तो चीज़ें अच्छी हुई हैं। ये एक पिंक सर्विस, ये बसों वाली सर्विस है, अवामी सर्विस है, जिसमें कोई मुनासिब सफ़र लोग करते हैं। तो अब कह रहे हैं कि मज़ीद हमने बसें लेनी हैं जिनमें ख़वातीन के लिए 5 पिंक बसों की मदद से फैला दिया है। और कहते हैं कि रोज़ाना औसत सवारी 9000 मुसाफिरों को सफ़र की सहूलियात फ़राहम की जा रही है। तो 9000 मतलब ये कह रहे हैं कि हम रोज़ इतने लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं। इसको मज़ीद बढ़ाएं। ख़वातीन फ़ीमेल्स के लिए जो पिंक बसें हैं, ये पता नहीं कब मार्केट में, मुझे तो नज़र नहीं आई कब फंक्शनल होंगी। ये फंक्शनल हों ताकि फ़ीमेल ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से सफ़र कर सकें। इस साल इसके लिए रखे गए हैं 46 करोड़ 45 लाख रुपए, जबकि तरक्याती मद में 543 मिलियन अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो इंटरनेशनल रूट भी है बलूचिस्तान, तो ये बहुत कम है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कुछ अरब देने चाहिए थे ये बसों की मद में, बाकी ये अवामी ट्रांसपोर्ट की मद में छोटे छोटे। मुझे याद है जब हम लाहौर में होते थे तो उन्होंने, एक तो ये बसें चल रही हैं, इस तरह मेट्रो सर्विस थी, बाकी मतलब बहुत सहूलियात थी कि आपके पास हर 5-10 मिनट में एक चीज़ आ जाती थी कि आपके सफ़र को वो कंफर्टेबल करती थी। तो ये अवामी प्रोजेक्ट हैं, ये हुकूमत का जो है इमेज है वो अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो है जिसमें हर रोज़ जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो इसके थ्रू ही जाती है। ये सहूलत मिलती है तो हुकूमत, उनको भी लगता है कि हमारे लिए कोई हुकूमत है। तो इस चीज़ को मज़ीद फैलाएं। अभी भी बहुत रश होता है, ये मज़ीद ज़्यादा की जानी चाहिए। महकमा आबपाशी इरिगेशन, ये तो भाई कमाऊगढ़ है। ये तो सफाई की मद में इनके 35-37 अरब निकल जाते हैं। इनके लिए इस साल जो रखे गए हैं गैर तरक्याती मद में रखे गए हैं 42.7 अरब और गैर तरक्याती मद में 5 अरब 30 करोड़ रुपए, मतलब 42 और 5 47, मतलब 48 अरब रखे गए हैं इरिगेशन की। ठीक ठाक। फिर दोबारा सबसे बड़ा वो यहाँ पे है माफिया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब और इमरान द ग्रेट गिचकी साहब का ये डिपार्टमेंट है। इन्होंने साफ़ पानी देना है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी इतनी स्कीमें मुकम्मल हो गई हैं। इस साल इनके लिए रखे गए हैं 17 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में बशमूल वासा 11 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मतलब 17 और 11 अच्छे हैं, तकरीबन 30 के आसपास बन जाते हैं तो काफ़ी है। और वैसे भी ज़्यादा इसकी कमाई तो काशिफ जानी लेके जाता है। तो बस सरदार साहब और गिचकी साहब का पता किचन चल रहा है। अदरवाइज़ इस महकमे पर मुबैना तौर पर यह बताया जाता है कि ठेकेदार काशिफ के ही मरहून मिन्नत ये डिपार्टमेंट चल रहा है। और महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। डिजिटल सहूलियात हर हवाले से ज़रूरी हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम अपनी जो यूथ है उसको एक्टिव करें। इनके तरक्याती मद में 12.6 अरब और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 67 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मतलब 14-15 अरब के आसपास इसको भी दिया गया। माइंस और मिनरल्स, इसमें कहा गया ये कंपनी आ रही है, ये करेगी, वो करेगी। इसमें इनको जो दिए गए हैं 567 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 3 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो भाई इतना तो इसकी कुल, इस पर जितना लगा रहे हैं इतना मिल तो रहा नहीं है। ये पता नहीं कौन से माइंस और मिनरल्स हैं बलूचिस्तान के, जो बलूचिस्तान वालों को तकलीफ़ें ये दे रहे हैं, अजियतें ये दे रहे हैं, मुनाफे इनको नहीं मिलते हैं तो इक्का दुक्का कोई घराना मुस्तफ़ीद हो रहा है। बाकी सब की इंटरनेशनल लॉबियाँ यहाँ एक्टिव हैं और उसका सूबे को कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा उस तरह। माहीगीरी मतलब यानी फ़िशरीज़ को दिए गए हैं 4.3 अरब रुपए तरक्याती मद में और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 19 करोड़ रुपए, 5-6 अरब इसके भी हो गए हैं। महकमा तवानाई जो आजकल एनर्जी डिपार्टमेंट फुल टाइम वहाँ पे बैठे हुए हैं असगर रिंद साहब और दाऊद बाज़ई साहब, जो मज़े इनके लगे हुए हैं वो कहीं नहीं लगे हुए। सोलर सस्ता है और उसकी जो एक्सेप्टेंस है या दूसरा है, वो कहते हैं CNW इरिगेशन को आप भूल जाओ, जो मज़े एनर्जी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। अभी इनको कितने अरब रुपए रिलीज़ हुए हैं।
तो ये तो इतनी ऐसी कमाई है कि इस पर तो इंसान दंग रह जाता है। इनको फिर इनकी मौज लग गई 7.8 अरब रुपए तरक्याती मद में, गैर तरक्याती मद में 72 करोड़ 78 लाख रुपए, क्लाइमेट चेंज में आजकल बड़ा वो है चला हुआ है 75 मिलियन रुपए तरक्याती मद में, और गैर तरक्याती मद में 86 करोड़ रुपए रखे गए। लाइफ स्टॉक ये भी बलूचिस्तान में एक बड़ा की रोल है इसका, लेकिन इसमें तरक्याती मद में 1.2 अरब और गैर तरक्याती मद में 6 करोड़ 66 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए। बलूचिस्तान एक कबायली सोसाइटी है, यहाँ पे ये माल मवेशी ये कल्चर बहुत ज़्यादा है, इसको हमने मज़ीद फ़रोग़ देना है, तो इसके लिए बजट भी ज़्यादा हो, टीमों को भी मज़ीद एक्टिव किया जाए। लेबर में फिर इन्होंने कहा कि भाई मज़दूरों के लिए ये वो इतना वो किया जा रहा है, और ओवरसीज़ हम भिजवा रहे हैं। वो जो भिजवाए हुए हैं सऊदी में, उनके तो रोज़ हम मैसेज जो देखते हैं कि यार हमें यहाँ क्या क्या कहा गया और हम अब सऊदी आए हुए हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये पहली खेप जिसकी अक्सरियत इन्फ्लुएंशियल लोगों की थी, किसी से कोई किससे सिफारिश करवा के गया, कोई किससे, अगर उन बेचारों का यह हाल है तो बाकी अगर कोई बग़ैर सिफारिश के जाएगा उसका क्या हाल होगा। तो इसको अपने इम्प्रोवाइज़ करें, जो दावे कर रहे हैं उसको यकीनी बनाएं। यहाँ तो चलो इंसान जैसे तैसे जलील होता है, परदेश में जाके मज़ीद जलालत न करवाएं। अभी फिर इन्होंने कहा 30,000 नौजवानों को हम बाहर वो करेंगे और यूरोपीय ममालिक में भेजेंगे, और कह रहे हैं कि तरक्याती मद में 157 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 3 अरब 51 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इंडस्ट्रीज़ के लिए 6 अरब रुपए तरक्याती मद में और गैर तरक्याती मद में 4 अरब 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इस पे भी फिर शकील दुरानी की ज़्यादा वो है, इंडस्ट्रीज़ को इतना मिलता नहीं था। ये मतलब 10 अरब 29 करोड़ मिल रहा है, तो ये कोहयार डोम की साहब जो है ना, ये क्योंकि वो और शकील साथ साथ चलाते हैं डिपार्टमेंट। पहले जब इनके वालिद साहब हयात थे तो वो लोकल गवर्नमेंट में साथ थे, वो और उनका भाई साथ चलाते थे। अब ये डिपार्टमेंट साथ चला रहे हैं। उस वक्त भी वो डीजी वो ही अपना यार लेके गए थे, अभी भी यहाँ यार लेके गए, बल्कि अभी जो वो है उधर की लीडा में भी अपना डीजी लेकर गए। तो इसलिए इनको वज़ीर आला की जानिब से नवाजा गया 10 अरब तक। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत, मैं तो कहता हूँ अभी इसको कितना मिला है, तरक्याती मद में 473 मिलियन और गैर तरक्याती मद में 5 अरब 47 करोड़ रुपए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मतलब माजूर, मजलूम, मजबूर, गरीब, इन लोगों का डिपार्टमेंट है। इसको जितना नवाजा जाए कम है, इसको तो इंडस्ट्री से भी कम दिया गया है। इंसान दंग रह जाता है इसमें, और हर वो उसको डील कराया जाता है कि ये माजूर उसको वो करो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस डिपार्टमेंट में रोज़ माजूरों को देख के, मजलूमों को देख के, मजबूरों को देख के, बेवाओं को देख के उनको तरस नहीं आता। इस महकमे में मैं कहता हूँ करप्शन आज के उसमें एक रिवायत बन गई है, लेकिन कहीं कहीं इंसान देखता है कि यार मैं कहाँ का पैसा खा रहा हूँ। तो यतीम का माल खाना, मजलूम का खाना, माजूर का खाना, ये इतना जल्दी हजम नहीं होता। ये बहुत कम बजट है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी 4-5 अरब 5 अरब है, ये 5 नहीं होता, ये 50 अरब होता कि मजलूम के लिए लग रहा है, मजबूर के लिए लग रहा है। लेकिन उस सूरत में जब ये हकीकी लगे, ये अभी की मैं बात नहीं कर रहा, शुरू से जब असद साहब भी इसके थे, उससे पहले भी आप देखें तो यार कुछ लोग हैं वही एक्टिव थे, वही 2 नंबरियाँ कर रहे थे। शिकायतें आज तक उसी टाइप की ही आ रही हैं। लेकिन इसमें वो क्या कहते हैं, दुनिया भी है, आखिरत भी है। इस महकमे में अगर हमारा कभी वो होता तो हम ये हमारे लिए वो क्या कहते हैं आइडियल वो होती। जितनी खिदमत इस डिपार्टमेंट में हो सकती है कहीं नहीं हो सकती। खुदा के जो ऐसे लोग हैं जिनमें कोई वो होती है स्पेशल लोग, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करके खुदा को खुश किया जा सकता है, उसकी मखलूक को खुश करके उसे खुश किया जा सकता है। महकमा खेल व अमूर नौजवान कमाई एक बड़ा डिपार्टमेंट, इसमें तरक्याती मद में 1.6 अरब और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 34 करोड़, मतलब 3-4 के आसपास, मतलब 4 अरब के आसपास है। लेकिन ये ज़्यादा ले जाएंगे, इनकी ये भी तेज़ हैं, ये वो इनको एडिशनल बहुत कुछ मिल जाता है। जंगलात के लिए इन्होंने रखा 3 अरब 62 करोड़। मज़े करें, ये भी
तरक्याती मद में इनका 768 मिलियन है। सकाफत सियाहत के लिए इन्होंने 843 मिलियन रखे हैं तरक्याती मद में। गैर तरक्याती मद में 1 अरब 61 करोड़ रुपए। इसके भी जाम साहब की वजह से थोड़ी इसको नवाजा गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन 105 मिलियन रुपए तरक्याती मद में और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो एक्साइज वालों से भी गुजारिश है कि वो भी कुछ ज़्यादा सूबे में जो है ना वो करें। इन पर जितना खर्च होता है कोशिश करें उसका 5 गुना ज़्यादा दें। वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है वुमेन डेवलपमेंट पे काम करना। इनके लिए गैर तरक्याती मद में 56 करोड़ 40 लाख रखे गए हैं और तरक्याती मद में 154 मिलियन। और पॉपुलेशन वेलफेयर में 2 अरब 44 करोड़ गैर तरक्याती मद में और तरक्याती मद में 25 मिलियन। और इन सब से अहम जो दूसरा महकमा है जो बड़े उसके मिनिस्टर साहब पर भी तोल रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने बनना है अगला वज़ीर आला 2.5 साल का। वो कहते हैं कि कोई मुआहदा शुआहदा है या हमने इनको बड़ा नवाजा है लिहाजा अब आएँ ये भी हमें नवाजें। किस मद में नवाजें कि पीपल्स पार्टी को 2.5 साल हम दे रहे हैं, अब वो 2.5 साल नून लीग को दें। वो कह रहे हैं कि भाई बड़े बड़े रोड हमने बनाए हैं, फ़िलाँ किया है, क्वेटा में, मस्तूंग में, साइंस कॉलेज को हमने बाकायदा नए तरीके से वो किया। आपको याद होगा साइंस कॉलेज में आग लग गई थी, फिर दोबारा जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया वो आपने देखा होगा। फिर बीएमसी को जिस तरीके से बनाया गया वो अपनी मिसाल आप था। क्वेटा शहर के रोडों की मेंटेनेंस की गई, बहुत अच्छा कि दारुल हुकूमत को वज़ीर आला का स्टेप बहुत अच्छा था। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का पार्किंग प्लाजा हो, फिर ज़ोब तवाना रोड की तामीर हो, किला सैफुल्ला में मुर्गा किब्ज़ई तबादीनी रोड हो, फिर इस तरीके से दुर्ग शबोज़ई रोड हो, उनको अपग्रेड किया गया। बहुत कुछ वो है, लेकिन इस शोबे के लिए ये शोबा सबसे ज़्यादा वो किया जाता है। इसको 66.8 अरब रुपए दिए गए हैं, जबकि गैर तरक्याती मद में 17 अरब 48 करोड़। मतलब आप इसको कहो कि ये बन रहा है कि 80-81 अरब, उससे भी कुछ ऊपर 80-81 अरब है और सारे रोड मोड़ बनाने हैं। और फिर बाद में जिस तरह मैंने आपको दिखाया, लेकिन इसमें भी आपको पता है कमीशन कल्चर कहाँ तक जाता है। मैंने आपको पहले भी बात बताया था कि ठेकेदार कहता है कि बहुत जो तेज़ ठेकेदार भी हो ना वो 40-45 तक कमीशन देता है, बहुत तेज़। वरना आम जो रूटीन है वो 55-56 तक चली जाती है। तो करोड़ में अगर 56 लाख ऐसे चला जाए तो वो फिर क्या मायारी काम होगा, क्या हिसाब किताब होगा। हाँ, कुछ सेक्रेटरी ऐसे होते हैं शायद वो अपना हिस्सा कम लेते हैं, या फिर वो कहते हैं काम थोड़ा वो हो, या उसको जो जाता है 2-3% होता है ज़्यादा। अमुदमन मेरे ख्याल में सेक्रेटरियों का 2% है या 1 होता है, मिनिस्टर का ज़्यादा होता है, फिर MPA का होता है, फिर वो ऑफिस का, फिर वो एक्सीएन का, इनकी फिर बड़ी लंबी चैनें होती हैं। हर डिपार्टमेंट के एक अलग अलग वो तरीके हैं। और हुकूमत इस चीज़ का भी क्रेडिट ले रही है कि हमने 100% वो खर्च की। वो कह रहे थे इससे पहले 20-21 का देखा जाए तो 66 का हुआ है, फिर 21-22 का अगर देखा जाए तो वो 55 हुआ है। पहले लैप्स हो जाता था, इस दफ़ा हमने उसको पूरा इस्तेमाल किया। तो बहरहाल पूरा इस्तेमाल होना अच्छी बात है। जितना पैसा आ रहा है काम हो, मकसद वराल आवाम को काम चाहिए, आवाम को प्रोजेक्ट चाहिए जो और सबसे अहम बात जो थी कि भाई रोज़गार के हवाले से कि रोज़गार कितना है, इस हवाले से कोई इतना ज़्यादा तो हुकूमत ने खुश नहीं किया। नए माली साल 2025-26 में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मजमूई तौर पर 4188 कॉन्ट्रैक्ट और 1958 रेगुलर नई असामियाँ तख्लीक की जा रही हैं। मतलब 5-6 हज़ार समथिंग हैं। और बलूचिस्तान में हर साल जो रोज़गार के हिसाब से यूनिवर्सिटियों से निकलने वाले लोग हैं या जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं उनकी तादाद 10,000 से ज़ायद है। और आप कितनी वो कर रहे हो, 6,000, वो भी कॉन्ट्रैक्ट की 4188 और
1958 रेगुलर वाली हैं। रेगुलर में भी कौन होगी, ज़्यादातर यही होंगी, फोर्सेस वाले ही होंगे जो वो हैं, बाकियों को तो परमानेंट कर ही नहीं रहे हैं मजमूई तौर पर। तो जो परमानेंट वाला हिसाब है, जो दूसरा एक हवाले से कॉन्ट्रैक्ट वाला हिसाब सही है कि ड्यूटी या उसको डर खौफ होता है, लेकिन साथ में ये है कि इस तरीके से अच्छे लोग भी चले जाते हैं। जब ये देखते हैं कि छोटी मेरी यहाँ भी नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर से लोग गवर्नमेंट की जानिब ये आते हैं कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, और वो चीज़ अगर गवर्नमेंट में भी नहीं होगी तो लोग अच्छे लोग भी क्विट कर सकते हैं। ये इसका दूसरा पहलू भी है। हर वक्त वो होना, फिर उनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी इतनी माकूल नहीं होती हैं परमानेंट वालों की निस्बत। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर बजट की बात की जाए तो ओवरऑल मेरे ख्याल में इसको अवामी से ज़्यादा सिक्योरिटी बजट इसलिए कहा जाएगा कि ज़्यादा फोकियत इसकी सिक्योरिटी इश्यूज़ पर है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पे सफ़र करना मुश्किल है, हालात ऐसे हैं कि आपके एसीज़ उठाए जा रहे हैं, और सही तरीके से टैकल ना किया गया तो शायद आगे इससे मज़ीद भी ऐसे ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हो सकते हैं। तो बहरहाल दिफा मजबूत होना हर मुल्क के लिए लाजमी है, लेकिन साथ साथ दूसरी चीज़ें भी देखें। ये ना हो कि हम दिफा के लिए उस हद तक जाएं कि अब दूसरे जो हमारे मसले हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तनख्वाहें उस तरह नहीं बढ़ाई गई और भी इंसेंटिव्स उस तरह नहीं दिए गए हैं, लेकिन रोज़गार भी उस तरह नहीं है। कम से कम ये यही है। फिर बॉर्डर्स भी बंद है। अगर रोज़गार भी आप इतना नहीं दे सकते हो, फिर बॉर्डर को तो खोलो, बेशक उस पर टैक्स लगाओ, रेगुलेट करो, लेकिन खोलो तो सही। उससे लाखों लोग, आपकी टोटल कैपेसिटी आपने जो आइडियलाइज करके दी है वो 6100 भी हैं या नहीं है, और दूसरी तरफ लाखों लोग और पूरी आवाम इन बॉर्डर की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुस्तफ़ीद होती है। तो हुकूमत बेशक सबको रोज़गार नहीं दे सकती, लेकिन माहौल फराहम कर सकती है। वो माहौल कैसे होगा? गुड गवर्नेंस से होगा। उम्मीद है कि ऐसे स्टेप लिए जाएंगे और अमन व अमान भी लाया जाएगा, और रोज़गार के मौके मज़ीद फराहम किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा, और जितना भी खर्च करना अहम नहीं है, अभी इसका क्रेडिट, क्वालिटी वर्क देना अहम है, वो पैसे का अच्छा इस्तेमाल देना अहम है। अब देखते हैं कि आया, ये तो आप यूँ समझें कि पहला साल था इनका, तो इसको मार्जिन दिया जा सकता है। असल खेल अब से शुरू होगा कि आया इन्होंने जो ये दावे कर रहे हैं, बुलंदोबाग इनके दावे हैं और बहुत सारी चीज़ें, और एक और भी बहुत ज़्यादा अपडेट आपको देता चलूँ कि अभी कुछ मिनिस्ट्रियों में भी शायद ऊंच नीच हो जाए, कुछ से शायद ली जाएं, कुछ को शायद दी जाएं, कुछ की शायद रद्द-बदल हो। सेक्रेटरीज़ जो हैं कुछ मेन उनके तो बहुत इम्कानात हैं कि बहुत जल्द उनके तबादले मुतवक्की हैं। बहरहाल वो आपको अपडेट करते रहेंगे। आज बजट का सेशन था, हमने कोशिश की आप लोगों तक जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताएं, आप तक लाएं। आप लोगों ने देखी भी होंगी। आगे ये आपने डिसाइड करना है कि ये अवामी बजट है या ये सिर्फ़ कहने को अवामी बजट है, इसके जो मुहर्रकात हैं वो कुछ और हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिएगा इजाज़त।